हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग का हेयर स्ट्रेटनिंग से हेयर कर्ली करना कैसे सीखोगे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया कि आप लोग भी शादी पार्टी में जाना चाहते हो। अगर आप लोग के पास स्ट्रेटिंग मशीन है और आपको हेयर कर्ल करना है तो स्ट्रेटिंग मशीन से भी बहुत अच्छा सा हेयर बाउंसी कर्ल कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या बल्कि पॉइंट में आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हीट प्रोटेक्शन अगर है तो आप अपने हेयर को डैमेज करने से बचाएं, क्योंकि ये वाला मशीन जो होता है थोड़ा हीट होता है। आइकॉनिक के मशीन से मैं कर रही हूँ, बट ये प्रोफेशनल मशीन है, इससे इतनी जल्दी हेयर को डैमेज नहीं करती है और ये हेयर को इतना नुकसान भी नहीं करता है। तो ये हेयर को हीट प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपकी नॉर्मल मशीन है, आप नॉर्मल मशीन अपने घर पे जो रखे हो उसको अगर यूज कर रहे हो तो उसको हीट प्रोटेक्शन पहले यूज़ करें, क्योंकि आपके बाल डैमेज ना हो, तभी आप मशीन यूज़ करें। तो अब बहुत ही चलते हैं अपने स्ट्रेटिंग की तरफ, कैसे मुझे स्ट्रेटिंग करनी है। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से मुझे लाइक कमेंट शेयर करो। मैं इस तरीके से भी वीडियो जल्दी जल्दी आप लोग के नया नया वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको मैंने सिखाया, तो ये आज इन्होंने प्रैक्टिस किया है कि हेयर स्ट्रेटिंग से कैसे मुझे हेयर स्ट्रेट करना है। देखो, हेयर कर्ल से सभी लोग कर लेते हैं, हेयर कर्ली क्या होता है उससे इजी तरीके से हो जाता है। उसमें राउंड करके करेंगे और उसमें बहुत इजी तरीके से हेयर कर्ली हो जाता है। बट स्ट्रेटिंग से थोड़ा सा टफ होता है हेयर को कर्ल करना। बट जैसे कि हेयर को ओपन करके छोड़ रहे हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए ऐसे छोड़ रहे थे। इसको छोटा सा जो सेक्शन पिन आते हैं, छोटे छोटे जो सेक्शन पिन आते हैं, उनको वैसे ही फोल्ड करके सेक्शन पिन कर देंगे। उसके बाद सेटिंग स्प्रे करेंगे। आपको स्प्रे जो यूज़ करना है वो भी थोड़ा हार्ड स्प्रे यूज़ करना है, तभी आपका कर्ल स्टे करेगा। जैसे कि बहुत लोगों का बहुत सिल्की हेयर होता है, तो हेयर इतनी जल्दी कर्ल उनके हेयर पे रुकता नहीं है। तो उसके लिए आपको ही थोड़ा हार्ड वाला स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। और या बालों में थोड़ा पहले जो मूछ आता है मूछ लगा लो, तो बाल क्या होते हैं उससे थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाते हैं। उससे भी बालों में एक बहुत अच्छा सा बाउंस आता है। तो इसलिए ये सब करने से पहले आपको हीट प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करना है। बट अगर आप नॉर्मल मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोफेशनल मशीन है तो उससे इतनी जल्दी हीट नहीं पहुंचाता है बालों में। तो ये मेरा आइकॉनिक का मशीन है। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे मुझे आपको स्ट्रेटिंग से हेयर स्ट्रेट करना चाहिए। तो थोड़े थोड़े हेयर लेंगे, थोड़े थोड़े हेयर ले जाके नीचे मुझे पहले स्ट्रेट करना है। एक बार मुझे इन्होंने नहीं किया है, बट एक बार मुझे पहले थोड़ा सा स्ट्रेट करना है। और फिर आपको लेंथ देखना है, किस लेंथ में आपको हेयर कर्ली करना है, हाफ हेयर में करना है या फुल हेयर में करना है। क्लाइंट की क्या डिमांड है कि आप कैसा बल्कि सोच रहे हो कि मुझे कैसा हेयर कर्ली चाहिए, हाफ हेयर में चाहिए या फुल हेयर में चाहिए। अगर आपको हाफ हेयर में चाहिए तो हाफ हेयर तक मशीन लेके आइए, उसको पहले स्ट्रेट करोगे आप, बीच में मशीन रख के आप हल्का सा राउंड करोगे मशीन को और फिर नीचे की तरफ से लेके आओगे। आप नीचे लास्ट एंड तक लेके आओगे और फिर उन्हीं को वैसे ही फोल्ड करना है, वैसे ही फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको फिर नीचे से ऊपर तक लाना है। 1 से 2 मतलब 20 से 30 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद आपको मशीन उसी जगह पे आपको हेयर छोड़ देना है, को मशीन उसी जगह पे छोड़ देना और आपका हेयर वैसा ही कर्ली हो जाएगा। बट क्या है, आपको हेयर कर्ली छोड़ना कैसे, आपको छोटा सा सेक्शन पिन लेना है, उसी हेयर को उसी सेक्शन पिन से उसी जगह पे होल्ड कर देना है। देन उसके बाद आपको सेटिंग स्प्रे ले लेना है। स्प्रे से आप अच्छे से पहले सेट कर दोगे, उसके बाद ही आप अपना सेक्शन पिन बाद में ओपन करोगे। जब आपका हेयर पूरा कर्ली हो जाए उसके बाद आप सेक्शन पिन हटा दो, आपका हेयर कर्ली बल्कि लॉन्ग स्टे करेगा। ये होता है सिल्की हेयर। लेकिन जिसका डैमेज हेयर होता है, जैसे थोड़ा बाउंसी हेयर होता है, उस पर तो रुक जाता है। जैसे किसी किसी का बहुत सिल्की हेयर होता है, उस पर कहते हैं ना मेरा हेयर पे कर्ली हेयर रुकता ही नहीं, चाहे जितना अच्छा कर्ली कर लो। उसको करने से पहले आपको हेयर पे पहले मूछ लगाना पड़ता है। मूछ लगाने के बाद आपको हेयर कर्ली करो। हेयर करने के बाद में आप अच्छा सा सेटिंग स्प्रे लोगे। नॉर्मल सेटिंग स्प्रे नहीं, टाप का एक सेटिंग स्प्रे आता है, बहुत हार्ड स्प्रे होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हेयर को सेट करता है। आप वो वैसा स्प्रे यूज़ करो, कोई भी ब्रांड का ले लो, बट थोड़ा हार्ड स्प्रे यूज़ करना है आपको। हार्ड स्प्रे यूज़ करने के बाद में तभी आपका हेयर कर्ली रुकेगा। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने कितने अच्छे से हेयर कर्ली किया है और बहुत स्लो किया है कि आपको अगर सीखना है तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। आपको हेयर कर्ली करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको ऐसे हेयर कर्ल कर लेना चाहिए। आप अपने हाथ से खुद से भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पहले
थोड़ा सेक्शन डिवाइड कर लो। सेक्शन डिवाइड करने के बाद में छोटे छोटे पार्ट लेके आपको ऐसे हेयर कर्ली अपने आप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा नहीं कि आप पार्लर जाके ही करा सकते हो, अपने हाथ से भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे मशीन यूज़ किया है, कहाँ से ट्विस्ट किया हो, कहाँ से मशीन को होल्ड करना है, ये सब चीज़ें ध्यान में देते हुए आप सीख सकते हो बहुत अच्छे से। बट एक सबसे मेन पॉइंट ये है मेरा कि आपको मशीन का टेम्परेचर क्या रखना चाहिए। सबसे मेन जो पॉइंट होता है, मशीन का टेम्परेचर सेट करना होता है कि मशीन का टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए। मशीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हाई लेवल में रखना है, ना नॉर्मल रखना है। 230 250 तक होता है, 130 से स्टार्ट होता है, 130 या 110 से स्टार्ट होता है। आपको 250 का टेम्परेचर रखना है हेयर कर्ली के टाइम पे। आपको पहले हेयर की प्रॉब्लम देखना है कि हेयर पे आपके क्या प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा सेल की हेयर है तो 290 रखो, अगर आपका नॉर्मल हेयर है तो 250 रखो। और ये देखिए कितना प्यारा हेयर हो गया, कितना कर्ली हेयर है। ओके, बाय बाय। ऐसी वीडियो के लिए आपको अच्छी लगी